नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के पहिए पर नशे की ढुलाई। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा व्यवस्था की मर्यादा उस वक्त तार तार हो गई जब एक स्कूल वैन में शराब की पेटियों की ढुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सिद्धार्थनगर मुख्यालय के थरौली क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की वैन से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के अनुसार सनई क्षेत्र स्थित एक सरकारी शराब की दुकान पर उक्त स्कूल वैन के जरिए शराब की पेटियां पहुंचाई जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को एक राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस वीडियो को वायरल किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के नाम पर और स्कूल के लोगों वाली वैन में बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां लादी जा रही हैं। वीडियो के सामने ये शराब की पेटियां साफ तौर पर लदी दिख रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश भी है और अभिभावकों और समाजसेवियों ने इस घटना को शिक्षा की गरिमा के खिलाफ बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस वैन का इस्तेमाल स्कूल प्रबंधन की जानकारी में हो रहा था या किसी कर्मचारी द्वारा निजी फायदे के लिए किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामले की जांच की मांग अब तेजी से उठती नजर आ रही है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूल वैन में शराब की पेटियों की ढुलाई की जा रही है। स्कूल वैन से शराब की ढुलाई की जा रही है और ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली है। जिस स्कूल में वो मासूम बच्चे शिक्षा के मंदिर में जाते हैं उस स्कूल की वैन में ये नशे का कारोबार किया जा रहा है। ये किसकी जानकारी में किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? मनोज, आपको बताऊं, सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर स्थित जो विद्यालय है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, वहां का ये वैन बताया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं, अभी तक आधिकारिक पुष्टि अभी इस चीज की नहीं हुई है, लेकिन ये जो वायरल वीडियो कहीं ना कहीं अपने आप को, मानवता को और शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला वीडियो है। जिस वैन में बच्चे बैठ कर जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी वैन में शराब बोली जा रही है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंसानियत को और शिक्षा। तो पुरुषोत्तम से हमारा संपर्क टूट गया है। शिक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं और अभिभावक जो हैं इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रशासन से कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में उनके मासूम, उनके नौनिहाल जिन गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, उन गाड़ियों का इस्तेमाल अगर शराब की ढुलाई के लिए और नशे के कारोबार के लिए अगर किया जाएगा तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे अंधेरे में रोशनी का विभाग। अंबाला में नगर निगम की लापरवाही और कर्मचारियों की कमी का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बीते दिन महीनों से अंबाला शहर की कॉलोनियों और बाजारों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि कई क्षेत्रों में घना अंधेरा फैला हुआ है। अंधेरा जिससे रात के समय आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते मरम्मत कार्य रुका पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि खुद पार्षद अपनी जेब से खर्च कर पुरानी लाइटों की मरम्मत करवा रहे हैं। पार्षद मिथुन वर्मा ने तो निगम से 1100 नई लाइटों की मांग की है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई जवाब दिया है। वर्क ऑर्डर भले ही जारी हो गया हो, लेकिन जमीन पर काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। नागरिकों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद निगम के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। नागरिकों की उम्मीदें अभी बाकी हैं, लेकिन प्रशासन की सुस्ती उनके भरोसे को कमजोर कर रही है। अब किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन स्ट्रीट लाइटें न होने से बरसात के समय में कीड़े मकोड़े और तमाम ऐसी चीज़ें जो निकलती हैं, अंधेरे में लोगों को गुजरना पड़ता है, तमाम दुश्वारियां होती हैं। तो ऐसे में लोग जो है परेशान हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। वो कॉलोनियों और बाजारों में अंधेरा फैला रहता है। पार्षद अपने निजी जेब खर्चे से कुछ जगहों पर लाइटें जो है वो लगवा रहे हैं, लेकिन पार्षद मिथुन वर्मा ने बताया कि 1100 लाइटों का उन्होंने लाइटों की मांग की, लेकिन अब तक एक भी लाइट उनको नहीं मिल सकी है। वो अपनी जेब से लाइटों की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने जेब से पैसे से। उसके बाद वो लाइटें जहां तक संभव हो सकता है वो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगम की
लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे बरसात के समय में जब लाइटों की अति आवश्यकता है, उस समय अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। और अंबाला से हमारे संवाददाता विपिन भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अंबाला की जिन क्षेत्रों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ की गलियां जो हैं अंधेरे में हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। नज़दीकी पार्षद जो हैं, स्थानीय पार्षद, वो अपनी जेब से लाइटों का कुछ इस हद तक इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन समस्या का ये समाधान नहीं है। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल रहा है? मनोज जी, लगातार अंबाला के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई विवाद जो छिड़ा था, उसको लेकर जो ब्लैकआउट रखा गया था और जो स्ट्रीट लाइट अंबाला शहर में जल रही थी, उसे लाइटों को बंद कर दिया गया नगर निगम की तरफ से। उसके बाद जो है अंबाला शहर के अंदर टेंडर रिन्यू करना था, रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि पूरा जो शहर है एकदम अंधेरे में डूबा हुआ। स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद है और जो लाइटों को चालू कराया जा रहा है वो जो पार्षद है मिथुन जी वार्ड नंबर 10 के, तो उन्होंने पार्षद ने अपनी जेब से जो खर्चा करके लाइटों को जो है मुरम्मत कराई जा रही है। और जो नई लाइटें आई हुई है वो 1500 लाइटें, करीब नई लाइटें आई हुई है। 1.5 साल पहले करीब लाइट जो आ चुकी हैं, पर अभी तक जो है अंबाला शहर में उसका टेंडर नहीं हुआ और लगी नहीं। और जो लाइटें जो बंद है और रिपेयरिंग का टेंडर भी है यहाँ पर जो है बंद है। और इसी को लेकर नगर निगम के जो पार्षद है वो लगातार नगर निगम कमिश्नर में ज्ञापन भी दिया है और यहाँ तक कि एमएलए से भी वो मिले हैं। पर जल्द ये कहते हैं कि लाइटें लग जाएंगी अंबाला शहर के अंदर। पर लगभग 1.5 साल हो चुका है जो अंबाला शहर में लाइटें अभी तक नहीं लगी और पूरा अंबाला शहर जो अंधेरे में डूबा हुआ है। हाँ बिल्कुल विपिन भाटिया, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के युद्ध के समय ब्लैकआउट के दौरान ये इन गलियों में अंधेरा किया गया था। उसके बाद से ये गलियां अभी तक अंधेरे में हैं और रोशनी की उम्मीद जरूर है, लेकिन अब तक इन गलियों में रोशनी पहुंच नहीं सकी है। और अब बात करेंगे ये कैसी जांच रिपोर्ट। जौनपुर जिले के, आपको बता दें, मुंगरा बादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला जब ब्लड टेस्ट कराने अस्पताल पहुंची तो बिना खून लिए ही उससे जांच रिपोर्ट थमा दी गई। महिला द्वारा सवाल करने पर अस्पताल के कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे सके। इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि संबंधित डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये स्वास्थ्य कर्मी लापरवाही कर रहे हैं। महिला ने ब्लड ही नहीं दिया, उसकी ब्लड जांच की रिपोर्ट दे दी। दूसरे अन्य जो जांचें हो रही हैं, अब उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो कर्मचारी हैं इतने लापरवाह हैं, तो क्या वास्तविक व्यक्ति की जाँच ही उसी व्यक्ति को मिलती होगी या उस जाँच में भी वो घालमेल करते होंगे। राम की जांच श्याम को, श्याम की जांच मनमोहन को, इस तरीके से बांटकर ये उनके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप यहाँ जांच कराने आई थी? हाँ। खून आपका निकाला? नहीं, बिना खून निकाले इन्होंने रिपोर्ट दे दी। हाँ। कैसे आपने रिपोर्ट दिया? तो उसमें सर, उसमें सीबीसीआर नहीं है। नहीं, बिना खून निकाले आपने रिपोर्ट कैसे दिया? रिपोर्ट कैसे दिए? नहीं, एचबी नहीं है उसमें। खून निकाला नहीं तो रिपोर्ट कैसे आया? नहीं तो फिर नहीं, क्या आप लोग को कंफर्म है कि वो ब्लड नहीं है? आप मेरा एलटी जो वायरल है नहीं, मुझे तो आप लोग के माध्यम से मुझे आज पता चला। ये तो 23 जून की मामला है, तो लेट मी कंफर्म, बिकॉज आप लोगों के माध्यम से मुझे ये पता चला कि बिना ब्लड लिए वो जांच किया है। अधीक्षक से अभी हम बात किए तो कह रहे थे कि मैम उसको हम ट्रांसफर भी कर दिए, हो सकता है गलती वो किया होगा, मगर उसके खिलाफ अगर ऐसी बात है ब्लड बिना लिए जांच कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ कड़ी एक्शन लूंगी। एक स्पष्टीकरण भी लेंगे एंड उसका वो भी रोक देंगे। लेकिन सवाल है कि इस तरीके से कैसे लापरवाही जारी है। और अब हम बात करेंगे बारिश का कहर कठिन डगर। खबर यमुनानगर से है, जहां छछरौली के करीब आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण बरसात के सीजन में
पथराला नदी पार कर स्कूल और जरूरी कामों के लिए निकलते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। पिछले 2 दशकों से यहाँ पुल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते रहते हैं। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे बच्चे और ग्रामीण सुरक्षित रूप से नदी पार नहीं कर पाते हैं। खासतौर पर स्कूलों में अध्यापक न होने के कारण बच्चे दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करते हैं और रोजाना नदी पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार हुई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो स्कूल ले जाने के लिए नदी नाले को पार करते हुए जाने को मजबूर हैं। और बरसात का समय है, किसी भी वक्त जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। तमाम बुजुर्ग भी हैं, आप देख सकते हैं, वो नदी पार करने के लिए, नाले पार करने के लिए पैदल जाने, इन्हीं नदी से होकर गुजरना उनको पड़ता है। तमाम उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये अपनी जान पर खेल कर नदी पार कर रहे हैं। 2 दशकों से इनकी मांग पुल निर्माण की अभी तक पूरी नहीं हो सकी है और प्रशासन लगातार उदासीनता दिखाता नजर आ रहा है। तुमसे जी सरकार को प्रशासन हो, मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल राजपुर में, उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतजाम करे और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। और हमारी खास पेशकश में वक्त एक अहम ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपकी सेहत किसके भरोसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत किसके भरोसे। ननौता कस्बे में शनिवार देर रात सिया समुदाय की महिलाओं, बच्चों सहित 150 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 55 वर्षीय सभी हैदर की मौत हो गई है। नगर में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग से ग्रस्त लोगों को सीएससी सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को गंभीर हालत के कारण सहारनपुर व अन्य जगह ले जाया गया है। शनिवार को नगर की सभी इमामगाहों पर घरों में मजलिसों का आयोजन हो रहा था। मजलिस के बाद घरों में खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। इसी बीच देर रात कुछ लोगों व बच्चों को पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने लगी। उनका उपचार परिजनों द्वारा नगर में आसपास के निजी चिकित्सकों के यहाँ कराया जा रहा था। इसी बीच नगर के मोहल्ला शेख जादगान निवासी सभी हैदर 55 वर्षीय, उनकी हालत खराब होने पर सीएससी भेजा गया, जहां से सीएससी से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर चंडीगढ़ हायर सेंटर ले जाया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसी दौरान नगर में सिया समुदाय की महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ने लगे। फूड पॉइजनिंग के कारण सभी हैदर की मौत की खबर मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते रात 1 बजे तक नगर में सिया समुदाय की महिलाओं और बच्चों सहित करीब 150 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। लगातार बढ़े फूड पॉइजनिंग के मामलों से लोगों में अफरा तफरी मच गई और बीमार लोगों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य निजी अस्पतालों व चिकित्सकों के पास भर्ती कराया गया, जहां कुछ लोगों की हालत खराब होने के कारण जिले के सरकारी व निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ननौता सीएससी पर मोहम्मद मियाँ, मोहसिन, हसन, मेहंदी, समर, जहां रिदा, सहाना, हुसैन सहित 66 लोगों का उपचार किया गया, जिनकी हालत में सुधार है। हालांकि अभी तक फूड पॉइजनिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस संबंध में सीएससी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व के दूध में बर्फ डालकर पीने व गलत खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। ये जो है बहुत लोग जिन्होंने खाना खाया है और शरबत वगैरह पिए हैं, उन लोगों की तबीयतें खराब हुई है। अब या तो खाना में कुछ गड़बड़ी थी या फिर जो है जो इन्होंने शरबत बनाया उसमें कोई गड़बड़ी थी। बाकी जितने लोग हमारे पास में आए हैं, हमने उनको, कितने लोग लगभग आपके पास आए हैं? हमारे पास में 70 के करीब जो है लोगों को भर्ती कर चुके हैं और कुछ जो है बाहर गए हैं
जो प्राइवेट में दिखाया कुछ नहीं, कुछ जो है जिले पर रेफर 25 के करीब हमने यहाँ से रेफर कर दिए हैं। अभी जो मरीज हैं यहाँ पर भर्ती, उनकी क्या स्थिति? सब स्टेबल है, सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उनको दवाई चल रही लगातार, और जो है उनको जो थोड़ा दिक्कत में थे उनको हमने रेफर किया। 25 के करीब जो है जिले भेजे हैं यहाँ से, बाकी सब स्टेबल है। और अब हम बात करेंगे अब हर निवाले पर जनता की नजर। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम मिलने के मामले में नई रणनीति अपनाई गई है। दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के बजाय दुकान का नाम लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता है तो वह ऐप से जान सकेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रपत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की बात कही गई है, लेकिन FSDA के एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसका विकल्प नहीं मिला। ऐसे में विभाग ने नई रणनीति अपनाते हुए ग्राहक संतुष्ट फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रपत्र को हर दुकानदार को अपनी दुकान पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें लाइसेंस नंबर, दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखा जाएगा। इस प्रपत्र में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड भी लगा है। QR कोड को स्कैन करते ही ग्राहक का पूरा विवरण ग्राहक दे सकेंगे, जिसमें दुकानदार के नाम से ही अन्य सभी विवरण भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में ग्राहक फीडबैक दे सकेंगे। ऐप के जरिए ग्राहक मिलावट पर भी फीडबैक दे सकेंगे। ग्राहक को बताना होगा कि उसने संबंधित दुकान पर क्या खाया और उसे किस में मिलावट की आशंका है। ये फीडबैक अपलोड होते ही विभाग की टीम के पास संदेश पहुँच जाएगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।